रामं कामार्षेव्यं भवभयहरणं कालमत्ते भवसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं गुणनिधम् अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलु बधनिरतं ब्रह्मवन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतां सरसिजनयनं देवम् उर्वीशरूपम्। शङ्खेन्द्वा भवतीव सुन्दरं तनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कं प्रियम् काशीशं कलकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति शतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभं खलानां दण्ड कृद्यौ असौ शङ्कर संतनोतु मे। लवनिमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचण्ड भजस न मनते राम को कालु जासु को दंड। सिंधु बचन सुन राम सचिव बोले प्रभु अस कहे हो अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटको। सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ बभु सागर तरहीं। यह लघु जलधि तरति कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ पानल भारी सोसिहु प्रथम पयो निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप तो भारी बाढ़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारे रुदन जलधारा भरहूँ बहोरे भयहूँ तेहि खारा। सुनयते ओ को ते पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया।
हनुमान जी की यह अतियुक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलें सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु से तु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनहो बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज धरऊ, कौतुक एक भालु कपि करऊ। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरनि के जूथा। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरनि के जूथा। सुन कपि भालु चली करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलय लेहि उठाए। आन देहि नल नीलहें, रचयति सेतु बनाए। और बहुत ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक एव नल नील तिलेहि। देख सिंधु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य ओ तम यह धरणी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी। करिहूँ यहाँ शंभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करे पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करय कलप भरे, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महु बास। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनु तज मम लोक से धरे हैं। जो गंगा जल
आन चढ़ाय, सो सांझुंझ मुक्ति नर पाय। हुए काम जो छल तज सेय, हुए काम जो छल तज सेय। भगति मोर ते शंकर देहिय, मम कृत सेतु जो दर्शन करही। सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिय भाई, राम बचन सबके जिय भाई। मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति की यह रीति। संतत करय प्रणत पर प्रीति, बांधा सेतु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयहु उजागर, बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, बूढ़हि आनहि बोरहि जेई। वही उपल बोहित सम तेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कै बरनी, महिमा यह न जलधि कै बरनी। पाहन गुण न कपिन कै करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न वानरों की ही कोई करामात है। महिमा यह न जलधि कै बरनी, पाहन गुण न कपिन कै बरनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजय जाहे प्रभुआन। ते श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजे, भजय जाय प्रभुआन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।